everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम फील सेफ इन कोलकाता एंड चेन्नई ओनली TCD विद मेजर गौरव आर्या और इनके चैनल का नेम है द चाणक्य डायलॉग्स। आज हम लोग मेजर सर की वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। एक पूरा मुल्क मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा हो दिन रात, वो सेफ्टी की बात करते हैं। वो मुल्क जहां पे रोज कभी ये अटैक कभी वो अटैक, ये मुल्क सेफ्टी, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। भाई साहब लाहौरी की ना जेब फटी और CDS का ये बयान ओपन प्लेटफॉर्म में देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब कहां से आता है? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुझे लग रहा है कि जिनसे लड़ रहे थे ना, उनका इंटेलिजेंस इनसे ज्यादा अच्छा था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान से कॉमेडी खत्म ही नहीं हो रही। मुझे लगता है कि दी होल नेशन इज अ जोक। जिस तरीके से ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की जो बात है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो आपको पता है ना, भारत ने बोला कि हम पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान ने फिर अपनी एक शाहीन मिसाइल फेंकी यहां पे और बोला कि हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। अब लाहौरी चूरन का एक नया आलम जो है वो हमें पता लगा है, एक अलग लेवल का पता लगा है लाहौरी चूरन का। और मेरे प्यारे दोस्तों, लाहौरी चूरन का लेवल मैं आपको बताता हूं क्या है। ये देखिए, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। लाहौरी चूरन है कि पाकिस्तान वुड लाइक टू प्ले मोस्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड कप्स गेम्स इन 2 इंडियन सिटीज। फरमाइश देखिए इनकी। ये कहते हैं कि भाई, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप होने कहां कहां वाला है। ठीक है, भारत में 12 शहरों में है, जहां पे अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, राजकोट, बेंगलुरु, दिल्ली, इंदौर, मोहाली, गुवाहाटी एंड हैदराबाद। यहां पे बोला गया कि वर्ल्ड कप होगा। राइट। पाकिस्तान ने यह फरमाइश करी है कि पाकिस्तान चाहता है कि अपने ज्यादातर मैचेस चेन्नई और कलकत्ता में, अच्छा चेन्नई और कलकत्ता दोनों बड़े खूबसूरत शहर हैं। ठीक है, और चेन्नई में तो मैंने ट्रेनिंग करी है, तो मैं आई कैन पर्सनली वाउच फॉर इट। ब्यूटीफुल पीपल, लवली एम्बियंस, एवरीथिंग इज ग्रेट इन चेन्नई। कलकत्ता भी मैं कई बार गया हूं, फैंटास्टिक पीपल, फैंटास्टिक एम्बियंस, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान की डिमांड कि हमें इन 2 वेन्यूज पे गेम्स खेलने हैं, क्या यह डिमांड नाजायज है कि जायज है? ऑन द फेस ऑफ इट इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कॉमेडी कहां पे? पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वी फील सेफ इन दीस प्लेसेस। बाकी जगह अनसेफ फील करते हैं, चेन्नई और कलकत्ता में सेफ फील करते हैं। अब एक बात बताओ यार, छोटी सी बात बताओ, जहां पे एक पूरा मुल्क मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा हो दिन रात, वो सेफ्टी की बात करते हैं। वो मुल्क जहां पे रोज कभी मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशन पे अटैक हो रहे हैं, कभी कब्जा कर ले रहे हैं पुलिस स्टेशन पे लोग, कभी सुसाइड अटैक हो रहे हैं कराची में, कभी ये अटैक कभी वो अटैक, ये मुल्क सेफ्टी, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। भाई साहब लाहौरी की ना जेब फटी हो, लेकिन लाहौरी का कॉन्फिडेंस जो है सेफ्टी की बात कर रहा है। 1 महीने से भूखा आदमी आपके उसके सामने आपने खाना पेश करा, रोटियां थी करारी सिकी हुई। 1 महीने से भूखा आदमी जो सिर्फ पानी पे जी रहा है, 1 महीने से भूखा आदमी, आपने बिल्कुल उसके सामने बढ़िया खाना पेश करा। वो रोटी को देखता है, ठीक है, बढ़िया करारी सिकी रोटी, और कहता है यार सुनो, नान मिलेगा क्या? दिस इज लाहौरी चूरन। ये है लाहौरी चूरन दोस्तों, जहां पे 1 महीने से भूखा आदमी तो कुछ भी खाए, ये इनको हजम नहीं हो रहा। मैंने बताया था ना कौन है जिसके घी हजम नहीं होता, इनके हजम नहीं हो रहा घी। अब इनको यह लग रहा है कि भारत ने मना कर दिया, हम कैसे ऐसी फरमाइश करें कि एक कंफ्लिक्ट हो जाए वहां पे। दैट इज द सोल एम ऑफ पाकिस्तान। मैं तो इंडिया को यह कहूंगा, BCCI को, कि मना कर दो यार, तुम मत आओ यार, हम तुम्हारी यहां नहीं आएंगे, तुम हमारे मत आओ, खत्म करो ना। आई मीन वी डोंट रिक्वायर, व्हाई डू वी रिक्वायर पाकिस्तान? भाई अगर उनकी ऐसी फरमाइशें हैं, और देखो मैं ये कहता हूं ना कि कोई भी मुल्क कह सकता है कि वी वांट टू प्ले हियर एंड हियर, वी फील बेटर हियर, आई कैन अंडरस्टैंड। श्रीलंका कहता है वी फील बेटर, बांग्लादेश कहता है वी फील बेटर हियर और सेफर देयर, आई कैन अंडरस्टैंड फॉर ऑल द कंट्रीज। आई कैनॉट रैप माई हेड अराउंड दिस पाकिस्तानी डिमांड। जब कोई पाकिस्तानी कहता है ना कि वी फील अनसेफ,
भाई तालिबान ने बोल दिया था कि वी फील अनसेफ इनसाइड पाकिस्तान यार, तालिबान कह चुका है ये। मतलब पाकिस्तानीज वुड फील वेरी कंफर्टेबल इन सीरिया। मुझे ये बाबर आजम है, देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप ऐसे मत समझिएगा। बाबर आजम इज अ ग्रेट प्लेयर। बाबर आजम सवेरे उठ के पहले आटे की लाइन में खड़ा रहता है, वहां पे उसकी जद्दोजहद बल्ले बल्ले विकेट से मार मूर के एक बोरी आटा लेता है बाबर आजम, ठीक है। आटे की लाइन से बच गया, फिर वो पानी की लाइन पे खड़ा होता है, और जब वो पानी की लाइन से बच जाता है तब वो दवाइयों की लाइन में खड़ा होता है। और अगर तीनों से बच गया फिर बाबर आजम शाम को जाके स्टेडियम में क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। कितने शर्म की बात है। बाबर आजम का एक मैंने एग्जांपल दिया। और इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कि हम वहां खेलेंगे, वो ठीक है, इतना पाकिस्तान को भी हक है, कहां खेलेंगे कहां नहीं खेलेंगे, सॉवरेन कंट्री है, ये बात हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यू फील सेफ रियली? यू पाकिस्तानीज फील सेफ एंड अनसेफ? भाई साहब, तुम लोग पेशावर में खेलते हो क्रिकेट, तुम लोग कराची में खेलते हो, तुम लोग क्वेटा में क्रिकेट खेलते हो, जहां पे रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, रोज शूटिंग हो रही है, रोज किलिंग हो रही है। ख्वाब देखो इतने यार। मैं तो ये जो लाहौरी दिमाग है ना, इस पे ऊपर मैं बता रहा हूं, मेरे पास अगर पैसा हो तो मैं करोड़ों रुपए दूं और बोलूं कि लाहौरी दिमाग के ऊपर रिसर्च करी जाए यार। कोई ना बैठ के लाहौरियों के ऊपर रिसर्च करे कि इनका दिमाग चलता कैसे है, ठीक है। नहीं कर पाएंगे। जेब फटी है, लेकिन ख्वाहिशात इनकी ऐसी हैं कि बिल्कुल बादशाह सलामत आ रहे हैं, पधारिए हुकूम बैठिए, ये दिस इज व्हाट दे वांट। वेरी सरप्राइजिंग। पाकिस्तानी इज टॉकिंग अबाउट सेफ्टी। भाई साहब, मतलब अब दुनिया में और क्या देखना बाकी रह अब गया? एक और देख लो। अच्छा, एक और पाकिस्तान का शगुफा। पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स, ऐसा नहीं हल्का फुल्का कंडेम, स्ट्रांगली पूरे फेफड़ों में हवा भर के पाकिस्तान ने कंडेम करा है कि भारत G20 कश्मीर में कैसे कर सकता है। वी स्ट्रांग। अच्छा, कश्मीर में हुई है G20, वाओ। क्यों फेंकते हो यार पाकिस्तानियों, क्यों फेंकते हो? भारत ऐसा कर देगा, भारत वैसा, भारत कर रहा है। तुम ये बताओ कि तुम क्या उखाड़ लोगे, तुम ये बताओ कि साहब हम ये करने वाले हैं। यार तुम लोग तो थे भी नहीं G20 मीटिंग में। स्टोरी बताओ ना कि उनको साहब भारत तकलीफ ऐसा है ना, कर रहा है, भारत ने कश्मीर तो में ऐलान हुआ कर है। दिया और मुल्क भी कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, सब आएंगे वहां पे, कश्मीर में स्वागत है उनका। तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? हाँ, तुम्हारे जो कश्मीर जो तुमने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो पीओके है, जिसको तुम लोग आजाद कश्मीर कहते हो, वहां पे तो बस चलाने की रोड नहीं है यार। आप ही के यूट्यूबर गए थे, उन्होंने दिखाया था, वहां पे लोग कह रहे हैं यार हम परेशान हो गए इनसे पाकिस्तानियों से, चोर हैं कहते हैं लाहौरी। क्या बिजली हम बनाते हैं, खाते ये हैं, हमें ज्यादा महंगी बिजली मिलती है, जब मिलती है तब, ठीक है। सड़कें वहां पे कंडम, एयरपोर्ट वहां पे नहीं, ढंग का रेलवे स्टेशन वहां पे नहीं, ढंग का बस स्टैंड वहां पे नहीं, अस्पताल वहां पे नहीं है, अस्पताल वहां पे नहीं, स्कूल कॉलेजेस वहां पे नहीं, यूनिवर्सिटी वहां पे घटिया। एक मैं यूट्यूब वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा था कि मैं एक बच्चे को ले जा रहा था, वो बच्चा मर गया बेचारा, अस्पताल नहीं पहुंच पाया। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, ऐसा तो कहीं दुनिया में कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, लेकिन यहां पे अस्पताल था ही नहीं, वो 4 घंटे दूर था। छोटे छोटे काम करने के लिए इनको इस्लामाबाद लाहौर जाना पड़ता है। फिर कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ भाई, कश्मीरियों से तुम ये भारत नाता है। कश्मीर में G20 कर रहा है, वो छोड़ दो ना, तुम एक बस स्टैंड तो बना दो ढंग का पहले। तुमने पूरी Exactly. कश्मीर की कोट अनकोट आजादी की जंग ट्विटर पे तुम लोग खेल रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और ट्विटर पे इसलिए खेल रहे हो क्योंकि ट्विटर फ्री है, ठीक है, ट्विटर पे खेल रहे हो। ट्विटर फ्री, तो अब तो एलोन मस्क ने पैसे भी लेने शुरू कर दिए उसके। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है सब सोचने की? कोई काम नहीं है ना और करने A, को। you are not in यही काम है। Really B, it is common. none of your business. 3, you cannot afford anything like this. B, it is beyond your wildest imagination. और जो तुम्हारे कब्जे में, अवैध कब्जे में जो कश्मीर है, पीओके, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको तुम आजाद कश्मीर कहते हो, उसका तुम लोगों ने तो मार मार के दुम्बा बना दिया वहां के लोगों का, भरता बन गया वहां पे। कश्मीर जिसको लोग जन्नत कहते हैं, पीओके तो कूड़ादान है, वहां पे कुछ काम ही नहीं करता। चीजें इतनी में, फल इतने महंगे, सब्जियां इतनी महंगी, हर चीज इतनी महंगी, इंसान जिए तो जिए कैसे? आजादी आजादी कश्मीर बनेगा मुझे वो पाकिस्तान। गाना याद है कि जिए तो इनको जिए बढ़ के मार देंगे लाहौरियों। बस कैसे लाहौरियों का बिना इनका कोर कॉम्पिटेंस बढ़ के है ना? मारना है। बिन लंबी लंबी तशरीफ छोड़ो, इंडिया ये क्यों कर रहा है, इंडिया ये क्यों कर रहा है, हम कंडेम करते हैं, हम नहीं मानते। तुम्हारी मानने की क्या औकात है यार? तुम मानो ना मानो, ठीक है, तुम ठुमके लगाओ सड़क पे, कौन पूछ रहे तुम्हें?
Okay. बच्चों वाली बात कर रहा, हम नहीं मानते। जेब में 2 रुपए नहीं है, तुम नहीं मानते हैं भाई। हम नहीं मानते। अगला सुन लो जी। ख्वाजा आसिफ जो है डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, जो कि जिसने बोला था कि पाकिस्तान का बज गया ढोल बीच बचरिया खुल गई पोल, मतलब पाकिस्तान का फट गया ढोल। आई स्टैंड करेक्टेड। इसने बोला पाकिस्तान का फट गया ढोल बीच बजरिया खुल गई पोल। वो कैसे ढोल फटा पाकिस्तान का? इसने बोला कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। यही वो ख्वाजा आसिफ है, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का। अच्छा मैं सही बताऊं, दिल पे हाथ उसके रख के, बाद मुझे कहते ये नहीं, पता था कि नहीं, पाकिस्तान में डिफॉल्टर डिफेंस नहीं मिनिस्टर किया। भी होता है। आई डिडंट नो, जुबान फिसल गई थी ना उसकी। क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर तो फीते फूते काटता होगा कुछ ये दुकानों के, इससे ज्यादा तो मैंने कुछ देखा नहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। दिस इज द मोस्ट अनएम्प्लॉयड मैन इन पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ। जो बंदा रेड़ी लगाता है ना, जो बंदा रेड़ी लगाता है पाकिस्तान में, और रेड़ी लगाना कोई बुरी बात नहीं है, पाकिस्तानी और इंडियनों अपनी मेहनत की खा रहा है, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं इसकी वक्त पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर की उससे कम है। ओह माय गॉड। इसको तो कप्तान मेजर जाके हड़का देते होंगे पाकिस्तान में। रब ख्वाजा आसिफ आया बड़ा, अरे कोने में आया बड़ा डिफेंस मिनिस्टर। ये बड़ी होगी इसने बोला था है। पाकिस्तान का फट गया ढोल बीच बचरिया खुल गई पोल। ये कहता है कि टीटीपी स्टिल यूजिंग अफगान सॉइल फॉर अटैक्स इन पाकिस्तान। तो ये कह रहा है कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज यूजिंग अफगान सॉइल इवन टुडे फॉर अटैक्स इन आवर कंट्री, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा। इसने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ इंटरव्यू दिया और वॉइस ऑफ अमेरिका को ये बात इसने बोली, डॉन न्यूज ने कवर करी है न्यूज। अच्छा, बात वही है कि देखो ना, टीटीपी ने बोला कि हम अफगानिस्तान से आते नहीं आते। पाकिस्तानियों को मैंने एक बात देखी है, एक भूख है, एक भूख है पाकिस्तानियों में कि कैसे मीडिया में आ जाए। ये मैंने देखा है, पाकिस्तानी सियासतदान है ना, इनको एक भूख है। मीडिया में रहने इमरान का खान शौक है। रोज किसी ना किसी को इंटरव्यू देता रहता है, रोज किसी को बुला के, अच्छा आज किसका इंटरव्यू, कल किसका इंटरव्यू। ये जब प्राइम मिनिस्टर था तब करता था ये काम। आपने मोदी जी के कितने इंटरव्यू देख लिया, उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनके कितने इंटरव्यू देख लिया आपने। मैं पाकिस्तानियों को एक चीज हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, सियासतदानों से, यार काम कब करते हो जब पूरे दिन तुम लोग इंटरव्यू देते हो। ये तो रात को। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ, इसकी तो वक्त काम ही करते ही नहीं। नहीं। लेकिन इंटरव्यू रात काम कब काम। करते हैं तुम्हारे सियासतदान यार, डेली डेली, कभी वॉइस ऑफ अमेरिका, कभी CNN, कभी फलाना, कभी अल जजीरा, कभी वो एंडलू एजेंसी वो तुर्की वाली, कभी अपने लोकल चैनल बोल्ड टीवी, ढोल टीवी, किसी को पकड़ के लाओ, बोल्ड टीवी, ढोल मनपसंदीदा एंकर को लाओ, इसको इंटरव्यू, उसको इंटरव्यू 24 घंटे। अब ये कह रहा है कि वहां से टीटीपी वाले अफगानिस्तान से आ रहे हैं और हमें अटैक कर रहे हैं। इसमें नया क्या है, एक बात बताओ। और ये न्यूज आइटम वहां से करते मुझे पता था नया नहीं, मैंने फिर पिकअप करा इसको, मैंने बोला यार पूछूं पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इसमें नया क्या है ये तो बताओ आप, कि साहब इसमें ये नया है। ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने ये नई बात करी है। मैं पाकिस्तानियों को एक बात बता दूं, ये जो तुम लोग ना इस्लामिक उम्मा देगा हमें चुम्मा, ये सब जो तुम लोग गाना गाते हो ना, सुनो एक मैं तुम्हें बात बता दूं, तुम लोगों को एक तो तारीख झूठी पढ़ाई जाती है, तो तुम सब लोग जो है झूठी तारीख पढ़ के, झूठी हिस्ट्री पढ़ के तुम लोग बड़े हुए हो। पाकिस्तानियों सब के सब, जिसने पाकिस्तान में एजुकेशन कंप्लीट करा है, उसने हिस्ट्री के नाम पे फ्रॉड पढ़ा है, तारीख के नाम पे एक ढकोसला 400 BC, ठीक है, उसने 400 BC पढ़ी है। ये जो कहते हैं कि तालिबान वाले आते हैं, टीटीपी वाले आते हैं, हमें मार देते हैं, ये आज से आ रहे हैं, ये आज से आ रहे हैं, ये तो 1000 साल से आ रहे हैं। ये घोरी गजनवी ये कहां से आए थे, ये दुर्रानी फुर्रानी जितने भी आए थे, ये तो सबके सब ऊपर से आए थे ना, सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया, और वो भी कौन सा, पंजाब। तारीख गवाह है कि हिंदुओं को ज्यादा इसलिए मारा क्योंकि हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी परसेंटेज वाइज, इवन टुडे। और जैसे कि 700-800 साल पहले बात वही थी, 500 साल पहले, ये जब भी आते थे ये लोगों को मारते थे, इन्होंने मुसलमानों को भी मारा है, और खास तौर से जो पंजाब के मुसलमान हैं उनको भी मारा है, क्योंकि जो सामने आया उसकी गर्दन साफ करी। ये बेसिकली लुटेरे थे, राइट। इशू ये है कि इनको अपना खुदा, अपना भगवान मानते हैं पाकिस्तानी है, गजनी, गौरी, अब मिसाइलों के नाम रख रखे हैं। अरे इन लोगों ने जो बाकी इंडिया में तो करा ही करा, लेकिन ये जो एरिया है पाकिस्तानी पंजाब, यहां पे गांव के गांव साफ कर दिए इन इन्वेडर्स ने,
ठीक है, उसमें हिंदू भी मारा गया, उसमें मुसलमान भी मारा गया, उसमें सिख भी मारा गया। ठीक है जी। तो दोस्तों, ये जो इन्वेडर आए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख सबको काटा है। हिंदू ज्यादा इसलिए कटे क्योंकि वहां पे हिंदू ज्यादा थे, सिख ज्यादा कटे क्योंकि सिख ज्यादा थे। उस समय मुस्लिम कम थे, बाद में मुस्लिम की तादाद ज्यादा बढ़ गई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है, जो असलियत है वो यही है कि ये आज के पाकिस्तान के हीरो हैं। ठीक है, याद है इमरान खान का वो फेमस एड्रेस टू द नेशन, मेरे अजीज हमवतनों, आज अफगानिस्तान को हकीकी आजादी मिल गई। यही आजादी है, पहले गुलाम थे ज़हनी तौर पे, फलाना ढिमका। इमरान खान ने, और मैं उस समय भी जब ये लेक्चर दे रहा था, मैं कह रहा था इमरान खान हैज गॉट नो नॉलेज ओवर, इसने क्या हिस्ट्री नहीं पढ़ी? ये ऑक्सफोर्ड में भी क्रिकेट ही खेलता रहा, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करी, इसको पता नहीं है कि यहां से अटैक आना बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम इस्लामिक बिरादर हो। ये उनका पेशा है, ये उनका पेशा है भाई। ये जो वहां के लोग हैं, वहां का पेशा है। ये आते एक जमाने में ये लोग, जो हमारी सर्दियां थी तब, क्योंकि वहां पे बर्फ गिरती थी, सो दे वुड कम ड्यूरिंग आवर विंटर्स ना, वहां पे छोड़ के नीचे, और फिर समर्स में चले जाते थे वापस। फिर और इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फिर हर 3-4 महीने में रेड्स होने लगी, और बड़े बड़े लोग थे, साल में एक बार रेड करते थे। तो यही जो चीज है यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इस्लामी बिरादर और हम मजहब, ये सब फ्रॉड है, ये सब ढकोसला है, ये सब 2 नंबरी है। इससे तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बाप दादा भी ऐसे आके तुम्हें चमका रहे थे, उनके बेटे पोते भी आके तुम्हें चमका रहे हैं। होश के नाखून लो, अपने आप से और अपने बच्चों को झूठ मत बोलो कि कोई इस्लामिक बिरादर मुल्क, कोई बिरादर नहीं है, सब झूठ है जो तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें सिखा रखा है। जब पाकिस्तान बना था, यही झूठ के बिना पर बना था कि हम हैं सारा। वो चेंज भी कर दिया गाना। ओरिजिनल जो सॉन्ग था, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से, अच्छा सबने सुना होगा। ये बाद में चेंज कर दिया, मुस्लिम हैं हम सारा, क्या सारा जहां हमारा, सारा जहां तुम्हारा। चले जाओ बेटा बिना वीजा के सऊदी अरब, मुस्लिम कंट्री है, चले जाओ। सारा जहां तो छोड़ दो, सारा जहां छोड़ दो, चले जाओ, चीन चले जाओ, जाके देखो एक बार चाइना में बिना वीजा के, मार मार के दुम्बा नहीं बना दिया ना। तो दोस्तों, दुम्बा पाकिस्तानियों को इकबाल ने झूठ बोला, जिन्ना ने झूठ बोला, और ये तो हैं ऐसे लोग लाहौरी, ये घोड़े पे चढ़ गए और अपने आप को 30 मार खान समझने लगे। और ख्वाजा आसिफ साहब, थोड़ा सा तारीख पढ़ लो पाकिस्तानियों, तुम सब के सब मेरे भाई बहन, मेरे मासूम भाइयों बहनों पाकिस्तानियों, तारीख पढ़ लो। नॉर्थ वेस्ट से हर समय रेडर्स आए हैं, आज से नहीं 1000 साल से आए हैं। इनका पुश्तैनी काम है, आगे भी आते रहेंगे। राइट? अफगानिस्तान में कौन सी आईटी इंडस्ट्री लगी है यार? अफगानिस्तान में कौन सा वो फैशन डिजाइनिंग हो रही है वहां पे, और वहां पे कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर पार्क्स बने हुए हैं बड़े बड़े? वहां पे कौन से मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स हैं? वॉर इज द अफगान वे ऑफ लाइफ, रेडिंग इज द अफगान वे ऑफ लाइफ। एंड इवन अपस्टेयर्स, ऊपर 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 की ओर, अगर आप कुछ सीढ़ियां चढ़े वहां पे अफगानिस्तान से, ये जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये सब बाबर तो वहीं से आए हैं। ये जितने भी इन्वेडर थे 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर कहां से आया था? ये फरगना कहां पे है? ये फरगना है या कहीं और से आए? ये सब कोई उज़्बेक, कोई ताजिक, कोई यहां से, कोई वहां से, तैमूरलंग, ये सब जब भी आए, जितने भी आए ये सब, राइट, ये अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर से आए। बाबर भी रहा अफगानिस्तान में बाय द वे, है ना? लेकिन ये इसेंशियली उज़्बेक थे, कोई ताजिक थे, कोई यहां से, कोई वहां से आए, तो दे हैव कम फ्रॉम देयर ओनली। ये आज भी वही कर रहे हैं काम। अब उज़्बेक और ताजिक नहीं आ रहे, लेकिन अफगान आ रहे हैं, क्यों? ये पुश्तैनी काम है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आपने कौन सा ऐसा तीर मार दिया कि अभी भी वो अफगानिस्तान से अटैक कर रहे हैं? ये तो अटैक 1000 साल से कर रहे हैं यार। तुम कौन सी नई बात समझा रहे हो? मैं सबसे बेरोजगार आदमी है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, कोई नहीं पूछता इसको बेचारे को। अच्छा, 4 पुलिस वाले ऑफ हो गए, ठीक है, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन क्वेटा टर्न डेडली इन दी अर्ली आवर्स ऑफ ट्यूसडे with at least 4 police officers losing their lives in a gun battle with terrorists। अच्छा जी, तो क्वेटा जो कि बलूचिस्तान की कैपिटल है, वहां पे बलूचिस्तान की पुलिस को इंटेलिजेंस मिली, खास खुसूसी खबर मिली कि बॉस यहां पे आतंकवादी। अच्छा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मुझे लग रहा है कि जिनसे लड़ रहे थे ना, उनका इंटेलिजेंस इनसे ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ये तो कुछ नहीं कर पाए, उन लोगों ने इनको निपटा दिया। तो 4 पाकिस्तानी पुलिस वाले, और रोज के रोज मैं आपको खबर, मैं तो कई बार खबर देता, 1-2 मरते हैं तो मैं खबर देता ही नहीं आपको, ठीक है? 1-2 मरते, ये 4 थे, तो मुझे लगा 4 का फिगर थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं मजा ज्यादा आएगा बताने में।
पिछले 24 घंटे में। और ये पाकिस्तानी है, राइट? ये पाकिस्तानी है, ये क्वेटा में है अटैक। ये क्वेटा की पाकिस्तान प्रीमियर लीग की टीम भी है, क्वेटा में मैच भी खेलते हैं। वही पाकिस्तानी क्वेटा में मैच खेलते हैं जहां पे सारे अटैक, सुसाइड वहां से प्रॉब्लम नहीं है इनको। ये पेशावर में खेलते हैं जहां पे मस्जिद कलकत्ता में safe है। छत उड़ा दी मस्जिद की, 100 लोग अंदर मर गए, वहां पे भी खेलते हैं। लेकिन इंडिया में दे हैव गॉट कंसर्न्स प्लेइंग इन हैदराबाद, प्लेइंग इन चंडीगढ़, लखनऊ, थोड़े से कंसर्न्स हैं इनके, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं लाहौरियों के। कितना फ्रॉड हो यार तुम लोग, हैं? कितने दो नेक्स्ट हद हो गई। अच्छा, बाकी दोस्तों, ये सीडीएस जो हैं, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने एक बड़ी बात बोली है। एंड ही स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर इंडिया टू शार्पन फोकस ऑन बिल्डिंग कोर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव स्पेस कैपेबिलिटीज। And I quote the CDS, space is being used to enhance combat capabilities in other domains, land, sea and air, and even cyber. The military applications of space is the dominant discourse from which we cannot remain divorced. Chauhan said at the Indian Dev Space Symposium 2023, jointly hosted by Indian Space Association and Defense Research and Development Organization. अच्छा, और भी बोला जनरल चौहान साहब ने, एक और बड़ी अहम बात बोली, The aim for all of us should be developing dual-use platforms with special focus on incorporating cutting-edge technology. देखो, ये बात कर रहे हैं cutting-edge technology की, और कह रहे हैं we must expand our NAVIC constellation, provide agile space-based ISR, which is intelligence, surveillance and reconnaissance, and ensure secure satellite-assisted communication. So, CDS साहब क्या बोल रहे हैं? जनरल अनिल चौहान साहब ये कह रहे हैं कि साहब देखो, ये लैंड, सी और एयर का जो है ना, ये तो लड़ाइयाँ कई सालों से चल रही हैं, ठीक है? एयर की करीब लड़ाई ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी की हो गई, ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी की हो गई, और सी और लैंड की तो हजारों साल से चल रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखो, ये तो है ही, ये प्लेटफॉर्म्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन नया प्लेटफॉर्म है स्पेस, और आपको सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा नेविगेशन के लिए, और आपकी डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी स्पेस पे। सो ही इज टॉकिंग अबाउट वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, राइट? ये बात कर रहे हैं, और सीडीएस का ये बयान ओपन प्लेटफॉर्म में देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब कहां से आता है? ये सब लीडरशिप से आता है, ये सब लीडरशिप से आता है। When the leadership is okay, everything else is going to be okay. I'm talking about the armed forces here. मैं जब बात कर रहा हूं लीडरशिप की, मैं स्पेसिफिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूं। You know, the CDS, who presides over, you know, if I may say, the chief nodal agency which runs the armed forces, which manages the armed forces, then the army chief, the navy chief, the air force chief. जब आपकी लीडरशिप बेहतरीन होगी, जब आपकी लीडरशिप आला दर्जे की होगी, फिर ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे कि लेट्स लुक एट स्पेस, लेट्स लुक एट डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज ऑफ स्पेस, लेट्स लुक एट कम्युनिकेशन स्पेस बेस्ड। और नाविक की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रेटेजिक इनपुट्स दे सकते हैं कि स्पेस में भी हम इतने ही तगड़े और मजबूत बने जितने हम एयर में हैं, समुद्र में हैं और जमीन पे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत ही एक टाइप की फनी और थोड़ी सी जो है वो शेमफुल टाइप की भी वीडियो थी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी मेजर गौरव आर्या सर के जो ह्यूमरस नेचर है ना, मतलब बड़े ही वो कहते हैं ना, टॉन्ट भी मारते हैं और में वो जो है टॉन्ट मार देते हैं, और इन अगले बंदे को यानी पता भी नहीं चलता और वो आपको टॉन्ट मारते हैं। खैर, जो फर्स्ट उनका टॉपिक था, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ये बोला है कि हम चेन्नई में और कोलकाता, वहां पे हम सेफ हैं। मतलब अगर पाकिस्तानियों ने कह दिया तो फिर तो वाकई भी चेन्नई और कोलकाता के लोग बहुत ही जो है वो लविंग होंगे, और हाँ, और जैसे वो कहते हैं वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत खूबसूरत दोनों सिटीज हैं। क्या पता वो नहीं वो कहते हैं ना, उनकी इस बात के पीछे कोई और बात होगी, क्या पता वो कलकत्ता और चेन्नई घूमना चाह रहे हो ना। नहीं, वो तो क्रिकेट की वजह से पहले भी जाते ही होंगे, लेकिन अपनी चलो ये भी ठीक है भाई, जैसा कि मेजर सर ने भी बोला कि ये बात भी ठीक है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। हर कंट्री के जो प्लेयर्स हैं वो बोल सकते हैं कि हम यहाँ इस सिटी में खेलेंगे, इसमें नहीं खेलेंगे, लेकिन ये बात करना जरूरी थी कि हम सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मतलब और क्या रीजन देते। यार मेरी बात सुनो, सिक्योरिटी इश्यूज इन 2 सिटीज में है तो उसी मुल्क की ना, तो नहीं, हाँ, पाकिस्तानी फिर और क्या रीजन देते हैं कि नहीं हमने इन्हीं 2 सिटी, क्या पता वो उनको वो जो वहाँ की वो पिच होती है वो उस वहाँ पे कंफर्टेबल हो खेलने के लिए, बाकी पिच उनको, क्योंकि पाकिस्तान पहले तो खेलते रहे ना इंडिया में जाके, अब नहीं खेलते ना,
तो वो वाकिफ तो होंगे कि हर सिटी की पिच से, तो क्या पता वो ज्यादा उधर कंफर्टेबल फील करते हो कलकत्ता और अच्छा चेन्नई चलो की पिच पे खेलने के लिए। कंफर्टेबल फील करते मान लिया, या हो सकता है उनके लिए वो लकी भी हो ये दोनों पिच, ठीक है, लेकिन आप ही स्टेटमेंट ऐसा दो ना कि हम यहाँ पे चाहते हैं खेलना, हम बाकी सिटीज में नहीं चाहते, ये तो वाकई अगले बंदे को लगती है ना ये बात हाँ, के, या ये तो है। ऐसे कोई पाकिस्तान के बारे में कहे, अब इंडिया वाले कहे या कोई और मुल्क वाले कहे कि हमने लाहौर में नहीं खेलना या हमने कोयटा में नहीं खेलना, हमने स्पेसिफिकली इस्लामाबाद में खेला है, इस्लामाबाद बहुत अच्छा भाई खूबसूरत शहर है और वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, तो वहाँ हमें कोई खतरा नहीं है, बाकी जगहों पे हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो पाकिस्तान वालों को बुरा नहीं लगेगा? नहीं, वो बुरा तो लोग ही ज़ाहिर ऐसे है। वीडियोस बनाएंगे। हाँ, बुरा तो ज़ाहिर है हर एक को लगता है, लेकिन शायद ये भी एक पिच वाली भी रीजन हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो चेन्नई और कलकत्ता के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, इसलिए वो चाह रहे हो कि हमें वहां से सपोर्ट मिलेगी या जो भी है, इंडिया में लेकिन पाकिस्तान को ऐसा support की स्टेटमेंट जरूरत नहीं है। देना चाहिए जिससे जो है वो बाकी आप मजाक बन जाओ और बाकी लोग भी जो है वो हंसे, और बाकी ये हंसने वाला ही स्टेटमेंट है। इंडिया में यार तुम जा रहे हो, ठीक है, उन दो सिटीज में तुम सेफ हो, तो बाकी जगहों में तुम सेफ नहीं हो, जिसने अटैक करना है उसने उधर आगे भी कर देना, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। और मैंने वाकई कभी नहीं देखा कि इंडिया के किसी शहरों में अटैक हो रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान, वाकई वो सही एग्जांपल दे रहे हैं। कोयटा में आए रोज ही फायरिंग हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, मस्जिदों में यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं, मैंने वहां पे कभी किसी मस्जिद पे नहीं देखा है कि अटैक हो रहा है, या कहीं किसी शहर में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बात सच होती है वो करनी चाहिए। तो फिर इन लोगों को किस चीज के सिक्योरिटी इश्यूज हैं? बस ये बस सिक्योरिटी के पीछे जो है ना इनके मेगा कोई और ही रीजन है पिच के रीजन हो गया। सर मैं बताने नहीं चाह रही होंगे कि हम उस पिच पे जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है या वहाँ हमें घूमना फिरना है। काफी टाइम बाद इंडिया जा रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम भी काफी टाइम बाद इंडिया जा रही है, वरना तो इन दोनों के मैचेस जो है वो शारजा में मतलब दुबई में होते हैं। अगर म्यूचुअल करने हो तो इंडिया पाकिस्तान तो वो लोग आते नहीं। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी हो रही है कि मतलब इंडिया में हो रहा है। हाँ इंडिया में हो रहा है। और दूसरी बात, अब क्रिकेट के बाद जब पाकिस्तान ने ये बात की कि जी G20 जो है वो कश्मीर में क्यों रखा है ये उससे भी ज्यादा फनी बात थी। हाँ, ये उससे भी ज्यादा फनी बात है। एक तो आप उस मीटिंग में हो ही नहीं ना, ठीक है, हाँ। आपका क्या सरोकार भाई उसे। और बाकी बेजर सर जो है वो बिल्कुल सही बात करते हैं कि अगर पीओके की बात करें, हमने काफी सारे उसके ऊपर रिएक्शन वीडियोस भी किए, वहां के लोगों के हालात भी जाने हैं, वो बेचारे खाने को तरस रही है। तो पहले तुम अपनी वाली साइड तो ठीक कर लो, वहां पे G20 पे इतने डिफरेंट कंट्री से जो है वो मतलब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी की है इशू, उनको कोई मसला नहीं है, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करते फिरे। तो पाकिस्तानियों को इससे क्या इशू है कि नहीं आप वहां पे क्यों कर रहे हो, वो जहां मर्जी करे भाई, जब तुम्हारा कोई ना लेना ना देना, तुम अपने मुल्क में खामोशी से बैठो ना। यार लेना देना है ना, कश्मीर के साथ पाकिस्तान का कश्मीर नाता है क्या? पाकिस्तान क्या नाता कश्मीर का पाकिस्तान के साथ? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस इसी नाते के ऊपर जो बेचारे, बाकी वो बात सही कहते ना, उधर कोई जब आपको बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल रही, खाने की चीजें नहीं मिल रही, तो वहां पे वो अगर ना यूनिवर्सिटी है, ना हॉस्पिटल है, ना जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और हमने जब इंडिया की वो जम्मू कश्मीर में बनाई थी, वहां पे मोदी जी ने जो वो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, IT का जो मेन है उनका वहां पे वो बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप जम्मू का देख लो तो इतना जबरदस्त है। तो फिर वहां पे तो जाहिर बात है G20 बनती थी। तो पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल से इस फजूल किस्म की बातों को छोड़ के ना अपने मुल्क के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी वो सही कह रहे थे कि हर आए दिन जो है वो पॉलिटिशियंस जो है वो कभी इसको इंटरव्यू, कभी इसको वो दिन में इंटरव्यू देते हैं, रात को काम करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिक्स चलती है, पाकिस्तान में और आम आवाम के हालात का कुछ नहीं है कि वो भी उनको भी सुधारें, बस पॉलिटिक्स को चमकाने में लगे रहते हैं यार। इनका वाकई सही बात है। चमकाने से मुझे एक बात याद आई है, हाँ। वो जो इमरान खान शहबाज शरीफ को कहता है ना बूट पॉलिश बस उसी से पाकिस्तान को चमका रहा है ना, वाकई शू पॉलिश वाला ब्रश नहीं होता, उससे पाकिस्तान को चमकाना। नहीं, पाकिस्तानी अवाम वाकई भोली है, या मैं क्या कहूंगी कि इतना भोला भी नहीं होना चाहिए, बेवकूफ है कि इनको समझ ही नहीं आती है चीजों की। मैं उनकी बात से एग्री करती हूँ कि जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो तो हाँ, हिस्ट्री मुझे नहीं लगता हम लोगों की जो है वो सही गई है, सही नहीं पढ़ाई गई हमें हिस्ट्री के बारे में सही से। यार 1965 1971 की वॉर हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ी है कि बड़े अच्छे तरीके से हमने जीती भी है, हमने बड़ी वीडियोस देखी हैं। इसके बाद 1965 की वॉर भी थे ना, मेजर अजीज भट्टी शहीद हुए थे जिसमें, या 71 में थे आई थिंक, जो 65 में थे। तो वो तो बल्कि हमें वो तो रट्टी भी है कि एक मिनट के बाद अब क्या होना है, कब उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए जाना है, कब उन्होंने घर पे अपनी बीवी से आखिरी बार मिलने के लिए जाना है, तो वो तो हमें रट्टी भी है। मतलब शुरू से ही जब हम इतने छोटे छोटे से थे ना, तब से हमने वो वीडियो देखी हुई है।
तो हम लोग को तो ये है कि भाई हम जीते हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन ये दोनों जंगें हम हारे हुए हैं, इवन की कारगिल वार भी हम लोग हारे हुए हैं 1948 की। हिस्ट्री हमें सही से पढ़ाई नहीं की हुई, तो जो हमारी स्टार्ट से जो हमारी हिस्ट्री चलती आ रही है, जो बेशक झूठ है जो भी है, तो हम भी वही पढ़ी जा रहे हैं और आगे बच्चों को भी हम जो है वही सिखा रहे हैं। तो हिस्ट्री के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। जैसे वो कह रहे थे कि गजनवी है, गौरी है, बाबर है, ये सारे कहाँ से आए? अफगानिस्तान से आए। और देखो उन्होंने ये बात की कि उन्होंने इंडियंस और सिखों को तो मारा ही, मुसलमानों को भी मारा, लेकिन हम उन्हीं के नारे लगाते हैं कि गजनवी हमारा वो हमने मिसाइल बना दी गौरी के उनके ऊपर मिसाइल ही बना दी। हाँ। और वाकई देखो, अब तुम लोग टीटीपी की बात करते हो, अब ये ख्वाजा आसिफ ने क्या बात इतनी वाकई यार, ये मैं कहती हूँ मेजर बात करते हुए सोचते ही नहीं है मेजर सर जो है वो ऐसे ही नहीं करते, ये वाकई ये बेवकूफाना वाली बात है। तो ये कैसे भी ना इन चीजों को उठाएं। अब हम लोगों को जाहिर सी बात है, हमें बुरा भी लगता है कि कैसे पाकिस्तानियों की वो ऐसे वो कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सही बात करते हैं। वो अब ख्वाजा आसिफ को ये बात की वाकई इसमें क्या नया है यार? ये तो बच्चे को पता है कि तालिबान कहाँ से आते हैं, वहाँ अफगानिस्तान से आते हैं, आके वहाँ से जाहिर सी बात है। और तालिबान जो है वो किसी का नहीं है, वो ना मतलब वो ये जैसे उन्होंने कहा कि बिरादराना ताल्लुकात है या चाइना के साथ है, कि चाइना के साथ तो खैर कोई बिरादराना ताल्लुकात है भी नहीं था क्या? मुस्लिम दे चुम्मा तो ये चुम्मे के नाम पे चूड़ा नहीं इनको देंगे, चुम्मा भी इनको मिलेगा चुम्मा दे दे चुम्मा दे दे। खैर ये एक फनी बात थी, लेकिन ये वाकई इनको कुछ जो है ना वो सही होकर सोचना चाहिए। टीटीपी जी अफगान की सरजमीन को यूज करके हमला कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो इसमें नया क्या भाई? वो पहले से शुरू से ही सालों से ही कितने अरसे से वो यही तो काम कर रहे हैं। और उनको मुझे लगता है वो पाकिस्तान से ज्यादा वो इंडिया की फेवर में है, जहां तक मुझे लगता है। वो वहां पे उनको उधर ज्यादा सिक्योर फील करेंगे, या उनके साथ वो फिर भी हो सकता है पैचअप कर लें। मैंने नहीं कभी सुना कि तालिबान इंडिया में भी गए हो। तालिबान जो है ये पिछले दिनों जब इनकी जंग टाइप था ना अफगानिस्तान में, वो इंडिया जाने के लिए राजी थे, वो वहां से पैचअप उनके साथ करने के लिए राजी थे। इनकी जो है ना इंडिया में महफूज है, लेकिन पाकिस्तानी इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके साथ उन्होंने उनकी काफी जो है वो उनकी मीटिंग भी हुई थी, और वो मीटिंग करने के लिए राजी थे। यानी वो पाकिस्तान जो ब्रदराना वाकई जो इनकी रिलेशनशिप है ना उनके साथ अग्री नहीं थे, वहां पे वो अग्री थे। तो खैर हमने तो उनकी वीडियो एंजॉय तो की थी, जो बीच बीच में टॉन्ट मार रहे थे, लेकिन दुख भी बहुत ज्यादा हो रहा था कि यार पाकिस्तान का जो है वो क्या इमेज जो है वो पूरी दुनिया में जा रहा है। जो हमारे पॉलिटिशियन जो है वो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, और जो हमारा पीसीबी ने शायद ये बात की होगी कि जी हमने कलकत्ता और चेन्नई में खेलना है, बाकी इंडिया में जो सिटीज है वहां पे नहीं हम खेलना। तो मेरे से जो हमारे बड़े लोग हैं यार, उनको कोई होश के नाखून लेने चाहिए। अब पूरी दुनिया में अपना मजाक नहीं बनवाना चाहिए। तो लास्ट में जो बात थी उनकी डीसी ने बात की थी, आई थिंक किसी ने बात की थी, मतलब कि हम एयर लैंड और इसमें तो हम लोग मतलब हैं ही हैं। अब वो स्पेस में भी वहां पर मतलब हमने इसके ऊपर रिएक्शन भी किया था। स्पेस टूरिज्म की तरफ वो लोग आ रहे हैं, और हमारे पाकिस्तानी जो है वो उनका बाकी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना आईटी की तरफ ना और किसी चीज की तरफ। उनका बस ध्यान है कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, हम अपनी मीटिंग्स कर लें और हम अपनी पॉलिटिक्स खेल लें। तो मुझे तो पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट कुछ इयर्स तक जो है ना, अब ये मतलब जमीन पानी हवा वाली जंगे छोड़ के सेटेलाइट पे जंगे हुआ सेटेलाइट पे किसके साथ जंगे होंगी? एक दो कंट्रीज ही वहां पर होंगे। जो आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी सारे जो है वो डेवलपमेंट कर लेंगे, वहां पे पहुंच जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इधर ही रहेंगे। हाँ, वो सारी दुनिया पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान यही कहेगा तालिबान वहां से आ रहा है, हमने यहाँ नहीं आना, सारा जहान हमारा। हाँ, सारा जहान हमारा। तो खैर हमने भी वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय की है, बीच में फनी फनी मोमेंट्स है। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तो तब तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।